विचारों का बोझ कंधे से नहीं, मन से उतारो। कभी आपने सोचा है कि हम अपने मन में कितनी बातें ढोते हैं, कितनी बातें जो बीत चुकी हैं, जो अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें मन में उठाए घूमते रहते हैं। आज की ये कहानी आपको वो रास्ता दिखाएगी जहां विचारों का बोझ हल्का होता है, जहां हम ज्यादा सोचने की इस आदत को पहचानते हैं और धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो बौद्ध भिक्षु एक लंबी यात्रा पर निकले थे। एक वृद्ध अनुभवी और शांत, दूसरा युवा नए विचारों और संदेहों से भरा। चलते चलते वे एक घने जंगल से होकर निकले और कुछ ही देर में एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का बहाव तेज था और वहां एक युवती खड़ी थी। उसके कपड़े भारी थे और वह नदी पार नहीं कर पा रही थी। वह दोनों भिक्षुओं से बोली, कृपया मेरी सहायता करें, मुझे इस पार जाना है, पर मैं अकेले नहीं जा सकती। युवा भिक्षु ने तुरंत नजरें झुका ली। आश्रम के नियमों के अनुसार भिक्षु किसी स्त्री को न छुएं, लेकिन वृद्ध भिक्षु शांत थे। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई विवाद नहीं किया। वह चुपचाप आगे बढ़े, स्त्री को अपनी पीठ पर बैठाया और सावधानी से नदी पार करवा दी। वहां पहुंचते ही उन्होंने उसे उतारा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने पथ पर आगे बढ़ गए। युवा भिक्षु पीछे पीछे चल रहा था, पर अब उसके मन में भूचाल था। धीरे धीरे स्वर में भाव लाते हुए, कैसे किया उन्होंने ऐसा? क्या उन्होंने नियम तोड़ दिए? क्या ये उनकी तपस्या के खिलाफ नहीं? घंटों चलते रहे, लेकिन युवा भिक्षु के मन में शांति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाद वह बोल ही पड़ा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि हमें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। फिर आपने एक स्त्री को अपनी पीठ पर क्यों बैठाया? वृद्ध भिक्षु रुके। उन्होंने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने उस स्त्री को नदी पार करते ही उतार दिया था, लेकिन तुम अब भी उसे अपने मन में उठाए चल रहे हो। क्या आपने कभी ऐसा किया है? किसी बात को, किसी पुराने फैसले को, वो किसी व्यक्ति के शब्दों को, किसी छोटी सी गलती को मन में पकड़कर घंटों, दिनों, महीनों, कभी कभी सालों तक ढोया है, जैसे वो बात अब भी आपके साथ चल रही हो। हमें लगता है सोचने से समाधान मिलेगा, पर कई बार सोचने से केवल बोझ बढ़ता है। वो भिक्षु उस स्त्री को कुछ मिनट ही अपनी पीठ पर उठाकर चला था, पर युवा भिक्षु ने 2 घंटे तक उसे अपने मन में उठाए रखा। यही है ओवरथिंकिंग। जब हम उस बात पर सोचते रहते हैं जो अब खत्म हो चुकी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, किसी का कहा एक शब्द, किसी रिश्ते का अंत, या कोई निर्णय जो हमने लिया था, लेकिन अब उस पर पछतावा है। हम उन बातों को मन से उतार नहीं पाते। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं कुछ और कह देता, क्यों उसने ऐसा किया। पर याद रखिए, हम बीते हुए को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसे अपने मन में जगह देना बंद कर सकते हैं। हर वो विचार जो हमें शांत न करे, हर वो सोच जो हमें थका दे, हर वो याद जो हमें आगे बढ़ने से रोके, उसे छोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। जब अगली बार आप किसी बात को बार बार सोचते पाए, तो एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं भी उस स्त्री को अपने मन में उठाए फिर रहा हूं? अगर हां, तो समय आ गया है उसे नदी पार उतारने का, मन से उतारने का, खुद को हल्का करने का, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कम बोझ लेकर चलना ही सच्चा ज्ञान है। एंड म्यूजिक, शांति भरी बांसुरी और हल्की घंटी की आवाज।